हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक फंडामेंटल 12th क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लासेस में तुम्हें सिखाया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन से आइटम डेबिट साइड में आते हैं, कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया जाता है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कुछ ना दे रखा हो इन्फॉर्मेशन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी तो हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। अगर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अभी वीडियो रोक के एक बार दोनों क्वेश्चन तुम्हें पढ़ लेने चाहिए। 3 क्वेश्चन है सिंपल, इन्हें तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। अगर तुम इन्हें कर सकते हो वीडियो को स्किप कर दो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें लगती है इसमें, कुछ सीखने के लिए तुम्हारे पास है, तो तुम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी ख़त्म कर देंगे, 20 मिनट का होगा मैक्सिमम ये क्लास। ABR पार्टनर्स नोटबुक सामने रखो, इक्वल पार्टनर। इंटरेस्ट एंड कैपिटल में प्रॉफिट से जैसे वो कोई यूज़ होता तो है नहीं वैसे। तो कैपिटल ऑफ ₹6 लाख ईच। लो जी, दोनों की कैपिटल है। जो इन्फॉर्मेशन अगर इस तरीके से दे रखी हो, सब कुछ मिक्सअप हो रखा है, उस केस में तुम करोगे क्या, जो इन्फॉर्मेशन काम की है, कैपिटल ए की 6 लाख, बी की 6 लाख, अपने हिसाब से इसे तुम लिख लो, जिससे कि तुम्हें कैलकुलेशन करते समय अमाउंट ढूंढने ना पड़े। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 Jan 2020। लो जी, 1 Jan 20 प्लस 1 लाख, ओके। वेयर एज द बी विड्रू 1 लाख ऑन 1 Jan 20, सेम डेट पे बी ने माइनस कर दी 1 लाख। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। ऐसे लिख लिया करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नीचे लिख लिया करो, ठीक है ना। तो तुम्हें अपने लिए इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी। ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैप लिखते हैं हम, नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, है ना। अपने लिए सिंपल करो चीज़ों को। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख फॉर द ईयर एंडेड 2020। प्रॉफिट 10 लाख, कहता क्या ये, पास जनरल एंट्री और नाउ ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जनरल एंट्री करनी है तुम्हें ट्रांजेक्शन की, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलो एक इंटरेस्ट की कर लेंगे जनरल एंट्री, यहाँ पर इंटरेस्ट की जनरल एंट्री हो जाएगी, साथ में प्रॉफिट जो बचेगा उसे डिवाइड करने की जनरल एंट्री हो जाएगी। तो पहले तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तुम्हें इस तरीके से करना है कि तुम्हारा टाइम बचे। नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने टाइम के लिए जितनी कैपिटल यूज हुई है वैसे तो निकालेंगे ना, उतने टाइम का इंटरेस्ट देंगे उसे ए बी, है ना। ए का 6 लाख कैपिटल थी कब तक, 1 Jan तक, है ना। 1 Jan से लेके अप्रैल से लेके 1 Jan तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। जैन में तो इसी कैपिटल 6 लाख से 7 लाख हो जाएगी, है ना। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 6 लाख पे पूरे साल का निकाल दो, फिर 1 लाख जो उसने लगाई है उसके ऊपर 3 महीने का निकाल लो, या ऐसे कर लो। चलो 6 लाख का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ, फिर उसके बाद 7 लाख होगा किसी कैप जैन फेब मार्च में, उसके ऊपर 10% फॉर 3 मंथ। एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का। कितना हो जाएगा, 60,000, 10% 60,000 हो गया। 3/4, 9/12 का मतलब है 3/4। ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से, 60,000 निकल गया, इसका 10%, इसका 3/4 करना है। 4 से डिवाइड करो पहले। 4 से अगर 60,000 को डिवाइड करना है, 4 का मतलब क्या होता है, हाफ का हाफ, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15, 15 इंटू 3, 3/4 है नहीं, 15 इंटू 3 45,
70,000 का 3/12 मतलब 1/4। 70,000 10% होगा ना, 70,000 का 1/4 कितना होता है? 70 का हाफ 35, 35 का हाफ 17,500। एक तरीका तो ये है। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 40, 50, 62,500। और बी का यूँ भी लिख सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो। क्योंकि इसने सेम डेट पे ही ड्राइंग करी है ना। ए का तो तुमने निकाल लिया, यहाँ बी लिख दो, बी का निकाल लो। ये स्टेटमेंट्स वगैरह तुम्हें दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। बी की कैप क्या थी? 6 लाख थी, फिर उसकी 1 लाख कम हो गई। बी की कैप थी 6 लाख, उसके ऊपर 10% फॉर 9 मंथ, सेम आ जाएगा ना 45। फिर उसकी कैप 1 लाख कम हो गई 1 जन को, तो हो गई उसकी 5 लाख। 5 लाख का 10% फॉर जैन, फेब एंड मार्च 1/4। 50 का 10%, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 4। अभी तुम्हें बताया 4 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे? हाफ का हाफ। 50 का हाफ 25, उसका हाफ 12,500। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 57,500। ये देखो, ब्यूटिफिकेशन कर दो जी, लो। इसका तुम एक तरीके से और भी निकाल सकते थे। इसकी कैपिटल बढ़ रही है, तुम ये कह सकते कि 6 लाख तो पूरे साल यूज हुई, 6 लाख पे 10%, 1 लाख इसने 3 महीने यूज करी। आराम से इसे देखना, 10% फॉर 3 महीने 60,000, 10% जो पूरे साल यूज हुई इसकी कैपिटल। 10,000 1/4 2,500, 62,500 ऐसे भी आ सकता है। देखना, हमने इसको तो ऐसे किया, दूसरे वाले को नहीं किया। उसका रीज़न क्या है तुम जानने की कोशिश करना। हर चीज़ तुम्हें समझाई जाए, स्पून फीडिंग ये भी अच्छी नहीं होती। अब तुम्हें जर्नल एंट्री करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव बनाना है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव बना लेते हैं। चलो पहले, वैसे तो जब पहले जर्नल आनी चाहिए। सब कुछ डेबिट में होना है तो डेबिट साइड को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, है ना, क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम भी होती है, जगह कम पड़ जाती है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। नेट प्रॉफिट देखो इसने कितना बनाया था। अब देखो हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था। बाय एनपी या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैप दिया। जो कुछ भी पार्टनर को देते हैं इस साइड, जो कुछ भी लेते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इस साइड आता है। बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारी, ये थोड़े से अमाउंट्स में चेंज करके किया गया है इनको। 62,500 57,500। क्या करो, यहाँ से 2,500 यहाँ ले आओ, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 120। 10 लाख में से 120 गया, कितना बचा? 8,80,000। प्रॉफिट से ही चुकाई थी वो, देख लो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, इक्वल। तो जो भी प्रॉफिट बचा है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, करते तो पार्टनर्स कैप अकाउंट में ही हो, ट्रांसफ़र लिख सकते हो। ये सिमेट्री बहुत ज़रूरी है।
इसके नीचे ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो एक अमाउंट यहाँ लिखा है एक अमाउंट यहाँ लिखा है, गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, देखने में फिर साफ नहीं लगता। लो जी, ये हो गया P&L अप्रो अकाउंट। अगर तुम्हें जर्नल एंट्री करनी पड़े तो क्या जर्नल एंट्री होगी? लो, सबसे पहले इंटरेस्ट की 2 एंट्री होती हैं। इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है? इंटरेस्ट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। एक एक्सपेंस है। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट था? 62.5, 57.5। जितना भी इंटरेस्ट है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, P&L अकाउंट डेबिट। इसके बाद ये प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है P&L अप्रो टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। टू ए इज कैप टू बी इज कैप। प्रॉफिट को कितना कितना डिवाइड किया था हमने? 440 440। दूसरा सवाल क्या है? देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक डाउट उठ रहा है कि इन केस प्रॉफिट इनका होता है 1 लाख रुपए, प्रॉफिट इनका 10 लाख रुपए ना होता, सिर्फ 1 लाख रुपए होता तो क्या होता? देखो, यहीं से समझाता हूँ तुम्हें मैं इसको। एक रूल है, तुम्हें पता है कि इन केस प्रॉफिट 1 लाख होगा तो वो तो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएंगे, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से भी कम है तो उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट की रेशो में बांट देते हैं। इंटरेस्ट की रेशो क्या है देख लो, ये है ना 625 575, है ना। इस रेशो में बांट दिया जाएगा। कैसे? इस शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना टोटल जितना प्रॉफिट है इनटू क्या रेशियो 575 525 575 ना, इंटू 625 बाय 1200, टोटल 1200 ही है ना इसका। इंटरेस्ट को प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशो में बांट दिया जाता है। और जगह भी ये तुम्हें समझाया गया आराम से, इसलिए यहाँ पर जल्दी किया जा रहा है। 525 575 जो भी आएगा वो तुम कैलकुलेट कर लेना। ये आंसर है तुम्हारा इस पार्ट का। यहीं रोको और इस चीज़ को एक बार दिमाग में बैठाओ। जहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैप आता है ना, उसको इस तरीके से ज़रूर करके देखा करो एक बार कि क्या इंटरेस्ट, अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम होता तो हम इंटरेस्ट कैसे देते। 3-4 बार कर लोगे तो ये चीज़ तुम्हें रट जाएगी। इसके बाद एक बार जरा थर्ड क्वेश्चन तुम आराम से पढ़ लो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन ओपनिंग कैपिटल दी ही ना हो
क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो क्लोजिंग कैप होती है ना, तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 तुमने पढ़ ही लिया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैपिटल तुम्हें दे रखी है, लेकिन ये बैलेंस शीट के अंदर की कैपिटल है। यानी बैलेंस शीट के अंदर कौन सी कैपिटल दी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल। तो तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 40,000। लो जी, यहीं लिख लो 40,000 ए ने विड्रू किए हैं, माइनस का साइन लगा दिया हमने, और बी ने 50,000 निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालने जाएंगे, देखो एक ही कैपिटल आज एट द एंड ऑफ द ईयर 120 है, शुरू में क्या रही होगी? इसने 40 निकाल लिया है, तो शुरू में इसकी कैपिटल 160 रही होगी ना। इसकी कैप अभी 140 है, इसने 50 निकाल लिए हैं, तो इसकी कैपिटल शुरू में कितनी रही होगी? 190। लास्ट ईयर का सिंगल एंट्री याद करो, उसमें जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे ड्राइंग्स को ऐड कर देते थे ना, यहाँ भी यही करेंगे। फिर इन्होंने प्रॉफिट बनाया ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, जिसमें से 1 लाख का प्रॉफिट उन्होंने जनरल रिजर्व में डाल दिया, नज़र भी आ रहा है। और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैप कैलकुलेट करना तुम जानते हो। देखो तुम अगर ओपनिंग कैपिटल में फाइनल अकाउंट याद करो लास्ट ईयर का, ड्राइंग्स लेस करते थे और प्रॉफिट ऐड कर देते थे, तो क्या निकल के आता था? क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना, तो ये सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा, प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स ऐड। तो कैसे करेंगे? लो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पिछला क्वेश्चन जो किया उसमें जनरल एंट्री याद कर लेना अच्छे से। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट जब लिया जाएगा तुमसे। क्लोजिंग कैप दे रखी है ए की और बी की। क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चला तुम्हें क्लोजिंग है? ए और बी की कैपिटल बैलेंस शीट में दी है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट तो साल के एंड में बनाई जाती है ना। 120 और 140 हमने लिख लिया क्लोजिंग कैपिटल। देख लें जरा कहीं फॉन्ट का साइज ज़्यादा ही छोटा तो नहीं है। ठीक है, अब हमें ड्राइंग्स इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने वाला आइटम पहले लिख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लेस कर देते हैं। प्रॉफिट लेस करते हैं और ये अमाउंट माइनस में आता है, तो जो ऐड करना है वो पहले कर लो। ड्राइंग्स इन दोनों की कितनी थी? 40 और 50। ऐड कर लो। इसे ऐड करके अभी लिखना मत। प्रॉफिट देखो 2 लाख का था, तो पार्टनर की रेशियो नहीं दे रखी, तो इक्वल मान लेंगे। 1-1 लाख रुपए इनके अकाउंट में प्रॉफिट गया होगा, है ना? नहीं, जनरल रिजर्व में 1 लाख का प्रॉफिट डाल दिया गया था, तो जो जनरल रिजर्व में डाल दिया गया या जो P&L में डाल दिया गया प्रॉफिट, कई बार यहाँ पर जनरल रिजर्व की जगह P&L दे रखा होता है, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे वो कि तुमने कितना अमाउंट इसमें डाल दिया है। तो अगर तुमने इसके अंदर डाल दिया है, तो ये तो कैपिटल के अंदर नहीं है ना, ये तो कैपिटल से बाहर है। यानी कि वो प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व में डाला गया वो कैपिटल में नहीं डाला गया। तो 1 लाख 2 लाख में से 1 लाख का प्रॉफिट 2 की जगह इसे कर देते हैं 250 लो, जिससे कि ये भी 1 लाख हो जाएगा, वो भी 1 लाख हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2,50,000 का प्रॉफिट था, 1 लाख तो इन्होंने जनरल रिजर्व में, तो 150 का जो प्रॉफिट बचा था वो कहाँ है? वो तो नज़र नहीं आ रहा, तो वो कैपिटल में जा चुका है। 150 का प्रॉफिट इन दोनों कैपिटल में 75 ऐड हो चुका है, तो उसे कर दो लेस।
आ गई तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट। अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो 40 प्लस हो रहा है, 75 माइनस हो रहा है ना। तो एक तरीके 35 माइनस हो रहा है ना, 35 माइनस कर दो 85,000। ऐसे इसमें करो 25 माइनस हो रहा है ना, 115। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सामने तुम्हारा बना ही हुआ है बॉक्स, यही कैलकुलेट कर लो 85 का। देखो पिछले क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी थी ना, तो हमने उसका यूज़ किया, उतने महीने का लगाया। इसमें डेट ऑफ ड्राइंग कुछ दे नहीं रखी थी, तो इसे इसी तरीके से किया जाएगा। 8%, 2 0 कट गए। अब 850 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 8 से। 850 का डबल कर दो 1700, है ना। 1700 इंटू 4, इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, है ना। और 115 का 8% काटो, 1150 डबल करो, 2300, 2300 इंटू 4, 9200। ये व्हाट इफ, अगर मान लो एक ही ड्राइंग्स 40,000 यहाँ होती, मान लो एक ही ड्राइंग यहाँ आ जाए, अदर एसेट हो जाए 20,000 और एक ही ड्राइंग यहाँ दे रखी हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन में। पहले सोचो, एक ही ड्राइंग थी ना 40, और बैलेंस शीट में एसेट में दे रखी है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो तुम लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, सेम वही 120 एंड 140। देखो ड्राइंग्स जब तुम ऐड करते हो तो तुम 40 और 50 ड्राइंग ऐड करते हो ना, लेकिन 40 की ड्राइंग तो यहाँ नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, 40,000 की ड्राइंग कैपिटल में से लेस हुई नहीं। कैपिटल में से लेस करो या उल्टी साइड दिखा दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो एक ही ड्राइंग इस कैपिटल में से लेस हुई नहीं है, तो उसे हम ऐड भी नहीं करेंगे। बी की ड्राइंग यहाँ नजर नहीं आ रही है एसेट में, यहाँ नजर नहीं आ रही, इसका मतलब कहाँ गई, वो इसमें से लेस हो चुकी है, तो उसे ऐड करेंगे। प्लस नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट ऐड किया था हमने, 75 लेस किया था ना, तो उसे ऐड किया था, तो उसे लेस कर देंगे। अब जो भी आएगा वो इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। ये तो 115 ही रहेगा। अब 45 इंटू 8% इंटू 115 इंटू 8%, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लोगे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद करते हैं तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा। और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना काफ़ी टफ है बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने करके दिखाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को ही समझाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही।